वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होता है, बजीज का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड करते वक्त बहुत सी मुश्किलात हैं जो कि हमारे बर्ड्स को पेश आ सकती हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स का आपने फौरी हल ना किया तो आपकी सारी ब्रीडिंग खराब हो जाएगी और ब्रीडिंग सीजन में आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ब्रीडिंग सीजन में बेहतरीन ब्रीड लेने के लिए आपको बर्ड्स की तमाम प्रॉब्लम्स का हल लाजमी मालूम होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग सीजन में पेश आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और इनके सोल्यूशन के बारे में भी आपको मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा। आपने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे पहले नहीं देखी होगी, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रीडिंग सीजन में जब भी हमारे बर्ड्स पेयर बनाते हैं तो बाज़ मेल और मेल पेयर बना लेते हैं और फीमेल फीमेल पेयर बना लेते हैं। तो हमें मालूम नहीं होता और हम एग्स का इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास कब ब्रीड आएगी, लेकिन ब्रीड नहीं आती और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने बर्ड्स में मेल और फीमेल कंफर्म कर लेने हैं। और ये एक बात याद रखें कि जब भी आप बर्ड से ब्रीड लें तो उनकी एज मुकम्मल हो, यानी कि वो अडल्ट हो गए हों। वजीज में मेल और फीमेल कंफर्म करने के लिए आपको मेल की नोज़ है वो ब्लू नज़र आएगी, जबकि फीमेल की नोज़ आपको ब्राउन या वाइट कलर की नज़र आएगी। तक आपके पास एक अच्छा पेयर नहीं लगा होगा, आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। बेहतरीन ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स का एक अच्छा पेयर ज़रूर लगा कर रखें। दूसरे नंबर पर जब भी आपने बर्ड से ब्रीड लेनी है तो आपने सेम एज के बर्ड रखने हैं। अगर मेल की उम्र थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फीमेल मेल से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, जो फीमेल है वो मेल को मेटिंग करने नहीं देगी और आपके पास जो ब्रीड है वो नहीं आ पाएगी। जो फीमेल है वो मेल को मारेगी जब ईमेल उसके पास जाएगा। इससे आपका बर्ड्स का पेयर भी नहीं बनेगा और आप नाउम्मीद हो जाएँगे। तीसरे नंबर पर जब भी बर्ड्स ने एग्स ले करने होते हैं, तो वो पहले मटकी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मेटिंग करते हैं। मटकी सेलेक्ट करते वक़्त आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि मटकी को केज की ऐसी जगह पे लगाएँ जहाँ पर आपके बर्ड्स को कोई भी बड़ी चीज़ तंग आकर ना करे। बर्ड्स आसानी से जगह पे पहुँच जाए। तो इसके लिए आप मटकी को केज के ऊपरली साइड पे लगा सकते हैं। जगह पर बर्ड्स उस मटकी को जल्दी सेलेक्ट भी करेगा, उसके अंदर जाना भी स्टार्ट कर देगा। चौथे नंबर पर जब बर्ड मटकी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसने एग्स ले करने होते हैं, बाज़ फीमेल क्या होती हैं कि वो एक मटकी में या कभी बैठती है, कभी उस वाली मटकी में बैठती हैं जो उन्होंने सेलेक्ट की होती है। तो अगर आपकी फीमेल भी ऐसा कर रही है तो उस केज में से एक मटकी को हटा लें। अगर आपने ज़्यादा जोड़े रखे हुए हैं, अगर फीमेल जब कर रही है ऐसा, तो आप उस पेयर को भी और मटकी को भी हटा लें। इससे क्या होगा, जब जो फीमेल है वो एक मटकी के अंदर 2 या 3 रातें गुज़ार लेगी तो उसके बाद वो उस मटकी को नहीं छोड़ने वाली, वो मटकी वो परमानेंट तौर पे सेलेक्ट कर लेगी। 5वें नंबर पर आपने केज की स्टिक्स को ऐसे मज़बूती तरीके से लगाना है कि बर्ड मेटिंग करते वक़्त वो हिले ना। अगर वो हिलेगी तो जो बर्ड्स हैं उन्हें मेटिंग पे दिक्कत आएगी, उनका पंजा मज़बूत तरीके से स्टिक पर नहीं लगेगा। इससे बर्ड्स की जो मेटिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी और आपके पास ब्रीडिंग ना आने के चांस बढ़ जाएँगे। फर्स्ट पेयरिंग कर लेते हैं तो उन्हें हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो एग्स ले कर दें। तो इसके लिए अपनी सीड में बंक की भी ज़रूर इस्तेमाल कराएँ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें जो कि आपके बर्ड्स को हीट पे ला सकती हैं, जिस तरह के पालक, लूसन, सूरजमुखी अपनी सीड में ज़रूर इस्तेमाल करें और सॉफ्ट फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करवाएँ। बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार उबले हुए चावल ज़रूर इस्तेमाल करवाएँ। इससे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जब भी एग्स लेकर आते हैं तो एग्स के होल को फेंकें नहीं, उनको सँभाल के रख लें। जैसे ही आपके पास ज़्यादा एग्स के होल हो जाएँ तो उनको पीस कर अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पे लगा के दें। उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है जब उसने एग्स ले किए होते हैं, क्योंकि जो एग्स होता है वो कैल्शियम का बना होता है और एग्स में काफ़ी मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। बट ने एग्स ले किए हों और उसकी फ़ाइट हो जाए किसी दूसरी फीमेल से, तो जिस फीमेल ने फ़ाइट की होती है बर्ड से उसको अलग कर दें केज से, कि वो आपके जो बर्ड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, या फिर जो फीमेल है वो अपने एग्स को बाहर फेंक देगी। छठे नंबर पर अगर आपकी फीमेल ने एग्स को बाहर फेंक दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो वो एग्स हैं वो इनफर्टाइल हो चुके थे। इसकी वजह टेम्परेचर की वजह से इनफर्टिलिटी भी होना है या फिर एग्स को सही तरीके से हीट ना मिलना भी है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जब भी जो एग्स के अंदर बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो तब भी जो एग्स के अंदर बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस सूरत में जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि अब इन एग्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इनफर्टाइल हो चुके हैं। आपके फीमेल एग्स को बाहर फेंक दे तो आपने घबराना नहीं है, तकरीबन 10 से 15 दिन के दरमियान वो दोबारा मीटिंग करके एग्स ले कर देगी। 7वें नंबर पर अगर ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है तो आप मटकी को ज़रूर ढक के रखें। अगर आप मटकी को नहीं ढकेंगे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बर्ड्स को भी नुकसान होगा और जो एग्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जब बर्ड्स ने एग्स ले किए हों तो आपने कोशिश यही करनी है कि उसके केज के पास ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएँ। आप दाना चेंज करने वगैरह जाएँ तो बर्ड्स ज़ोर-ज़ोर से अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालता है, जिससे मालूम होता है कि वो डिस्टर्ब हो रही है और आप फ़ौरन उस केज से वापस आ जाएँ। बर्ड्स की खुराक बिल्कुल भी ख़त्म ना होने दें। अगर बर्ड्स की खुराक ख़त्म हो गई है तो आप मार्केट से एडवांस में नई ला के रख लें। उसके केज में हर वक़्त सीड का होना लाज़मी है।
कोशिश ये करें कि सुबह के वक़्त ताज़ा पानी प्रोवाइड करें और शाम को भी ताज़ा पानी प्रोवाइड करें। इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग के वक़्त पेश आ सकती हैं ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रॉब्लम्स का हल मिल गया होगा। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आई है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।